नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरे मन में सवाल उठा, ज़रूर आपके मन में भी उठते होंगे। तो सवाल अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। अभी मैं यहीं रास्ते से गुज़र रहा था तो एक पार्क में मैंने कुछ पत्तों का ढेर लगा हुआ देखा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस तरह का ये बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट तैयार हो रखा है और इसके अंदर पत्तों के ढेर हैं। तो दोस्तों, आपको मैं इसका लॉजिक भी बताता हूँ और इसके बारे में भी बताता हूँ कि क्यों पत्तों के ढेरों को ऐसे इकट्ठा किया जाता है और इसके ऐसे इकट्ठा करने का क्या रीज़न होता है। क्यों, आपको क्या लगता होगा कि अगर पेड़ों से पत्ते गिरे तो उसके बाद वो पत्तों को आप उठाकर एक जगह पर इकट्ठा कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि पार्क में गंद नहीं पड़ेगा। लगता यही था, लॉजिक यही लगता था। बट अब अगर जो इसकी सच्चाई है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या, ऐसा क्या बना हुआ है। जिन लोगों ने ये नहीं भी देखा होगा उन लोगों के लिए भी, और जिन्होंने देखा होगा शायद उनको इस बात का नहीं पता होगा कि इधर होता क्या है, पत्तों को ऐसे इकट्ठा क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये बनाया क्या हुआ है, किस किस्म से ये बनाया हुआ है और किस ये काम आता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, पार्क के एक किनारे पे, कॉर्नर पे इस चीज़ को बनाया गया है जिसमें कि बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग है, स्मार्ट सिटी चंडीगढ़, जो कि हमारे चंडीगढ़ को दर्शाती है कि हमारा सिटी जो कितनी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर थोड़ा सा कूड़े का ढेर भी है, चलो क्योंकि ये प्लास्टिक वगैरह इसके अंदर नहीं डालते होंगे तो इसका लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर प्लास्टिक क्यों नहीं डालते होंगे और क्यों इसके अंदर सिर्फ पत्ते ही हैं। तो ये तो एक झाड़ू भी इसमें पड़ा है जो कि इसे इकट्ठे करके पत्तों को डालने के लिए होता है। और इसके अंदर आप देखते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में भी 10 तरह के यहाँ पर ऐसे खाने बने हुए हैं जिसके अंदर पत्तों को इकट्ठा किया जाता है। आप इस तरफ भी देख लें, 10 इस तरफ भी आपको मिल जाएंगे, सेम सिमिलर साइड में है। तो जो इनकी गहराई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको किसी खाली गड्ढे में दिखा देता हूँ। तो इसकी गहराई भी काफ़ी है, तो बिल्कुल ये ऊपर तक भर जाते हैं। धीरे धीरे दोस्तों होता क्या है, जब ये ऊपर तक भर जाते हैं पत्ते, ये धीरे धीरे दबना शुरू हो जाते हैं। ये खुद ब खुद पत्ते ऐसा चूरा होकर नीचे दबना शुरू हो जाते हैं। जब ये पत्ते दब जाते हैं, इनको दबाते नहीं हैं और बेसिकली ये खुद ही दब जाते हैं जब बारिश का पानी इन पर पड़ता है। दोस्तों, जब बारिश का पानी इन पर पड़ेगा ये धीरे धीरे दब जाएंगे और इनमें से एक खाद तैयार होगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इसी पत्तों से खाद तैयार होगी। यही सूखे पत्ते, टूटे हुए पत्ते दोबारा अपने जो पेड़ हैं उनको दोबारा पुनर्जन्म, दोबारा अच्छी सेहत देने के लिए यही पत्ते दोबारा से काम करेंगे। एक मृत्य पत्ता, ये मृत्य पत्ता है, ये मरा हुआ पत्ता है दोस्तों, मरा हुआ पत्ता है। यही पत्ता दोबारा से अपने ही भाइयों को, अपने ही सदस्यों को, अपने ही सामूहिक लोगों को, मतलब जो पेड़ है दोस्तों इसी से बना हुआ है, पत्ता पेड़ से ही बनता है। तो यही पत्ते दोबारा से अपने पेड़ में काम आने वाले हैं। इसी पत्तों की खाद से वो पेड़ को दोबारा जन्म मिलने वाला है, अच्छा जीवन मिलने वाला है, वो हमें ही ऑक्सीजन देने वाले हैं। तो वो जो बेसिकली ये हमारे अपने फ़ायदे के लिए ही है, पर ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से। हो सकता है आपके शहरों में भी होगा और दूर दराज में आप देखा होगा आपने। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे बहुत। मैं आप लोगों को दिखाना, खुद को क्यूरियोसिटी थी तो मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता था। तो आप लोगों को भी इस बारे में पता होना चाहिए। मेरा सिर्फ यही मैसेज, यही मोटिव है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा कि एक पेड़ से जुड़ा हुआ पत्ता वो नीचे गिर जाता है, पत्ता मर जाता है, उसके बाद उसी पत्ते को इकट्ठा करके एक खाद बनाई जाती है जो कि इन्हीं पेड़ों के काम आने वाली है, कि नए पौधों के काम आने वाली है। तो कितनी ही इंटरेस्टिंग बात है, कितना ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, मतलब वाकई मज़ा आ गया दोस्तों। ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक और कमेंट तो आप लोग अच्छे भले कर ही देते हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।